सहाड़ा की पॉलिटिक्स में फिर चुनावी तापमान ने तेजी पकड़ ली है। जी हां, भाजपा के बागी लादूलाल पितलिया ने नामांकन वापस क्या लिया, हंगामा बरप गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सहाड़ा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार लादूलाल पितलिया जी को डरा धमकाकर उनका नामांकन वापस करवाया गया। उधर पितलिया का सीएम गहलोत का लिखा कथित पत्र भी चर्चाओं में है, जिसमें वे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सीएम गहलोत से मदद की मांग कर रहे हैं। उधर भाजपा के सहाड़ा चुनाव प्रभारी ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया और कहा पितलिया जी मन से भाजपा के साथ हैं। रिपोर्ट देखिए। सहाड़ा से निर्दलीय प्रत्याशी लादूलाल पितलिया के नामांकन वापसी के बाद प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं लादूलाल पितलिया का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा एक कथित पत्र भी चर्चा में आ गया। पहले पत्र की बात कर लेते हैं। जयपुर में लादूलाल पितलिया का सीएम को लिखा कथित पत्र चर्चा में है। बताया जा रहा है कि ये पत्र 30 मार्च को सीएम को लिखा गया। सहाड़ा से भाजपा के बागी ने ही अपनी ही पार्टी पर धमकाने का आरोप लगाते हुए सीएम गहलोत से सुरक्षा की अपील की। इस पत्र में लिखा गया कि नामांकन दाखिल करने के बाद से ही उनके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। ये धमकियां नामांकन वापसी के लिए दबाव बनाने के तौर पर दी जा रही हैं। बेंगलुरु स्थित उनके गारमेंट कारोबार को कर्नाटक सरकार ने जबरन बंद कराया है। ईडी, सीबीआई जैसी कई एजेंसियों के इस्तेमाल की धमकी दी गई है। इस पत्र में परिवार को राजस्थान के साथ साथ कर्नाटक में भी सुरक्षा देने की अपील की गई है। उधर पितलिया का एक कथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि उन पर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही वे बातचीत में बीते कुछ दिनों से उन्हें मिल रही धमकी का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि इन धमकियों की वजह से परिजनों का डर से बुरा हाल है। उधर लादूलाल पितलिया के मामले को लेकर कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा है कि नीति और नैतिकता का स्वांग रचने वाली भाजपा को हार का डर इस कदर सता रहा है कि सहाड़ा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी लादूलाल पितलिया को डरा धमकाकर उनका नामांकन वापस करवा लिया गया। बीजेपी ने राजनीति में अनैतिकता की सारी हदें पार करने का बीड़ा उठाया है। क्या कहा डोटासरा ने, आइए सुनते हैं। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद और नैतिकता की दुहाई देने वाले ये पार्टी जिस प्रकार से एक व्यक्ति को धमका करके उसका भविष्य बर्बाद करने की धमकी दे करके उसके परिवार के ऊपर दबाव बना करके उसका बिजनेस खत्म करने की धमकी दे करके जिस प्रकार से फार्म उठाया गया है, निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। ये कहीं भी किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं कि संविधान में प्रदत्त अधिकार है कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, और इसने पहले भी लड़ा है। और जिस प्रकार से अब उनका नामांकन उठवा करके जबरदस्ती मैं समझता हूं वो वोट लेना चाहते हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि इस प्रकार की गुंडागर्दी से, इस प्रकार के दबाव बनाने से, इस प्रकार से अनैतिक आचरण करने से लोग वोट नहीं देते हैं। आपका चेहरा सामने आ चुका है। जीत तीनों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की होगी। उधर बीजेपी ने आरोप पर पलटवार किया है। सहाड़ा चुनाव प्रभारी और बीजेपी प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बागड़ी ने कहा कि पितलिया ने अपने मन से नाम वापस लिया, न कि दबाव में। जी, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ एक अफवाहों का बाजार है। ये यहाँ पे दरअसल पितलिया जी के पीछे कई तरह के लोग लगे हुए थे कि वो कैसे जैसे करके फोरम रखे ताकि वो भाजपा में फूट करवाना चाहते थे। लेकिन पितलिया जी ने जो विश्वास जताया पार्टी के प्रति, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने कहा नहीं, मैं इस बार पार्टी के साथ रहूँगा और भारतीय जनता पार्टी, और मैं मोदी भक्त हूँ, मैं गो भक्त हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा। मैंने पार्टी ज्वाइन की है, अब मैं इससे अलग नहीं रह सकता। और इस तरीके की जो अफवाहें हुई है वो पितलिया जी ने खुद ने अपनी फेसबुक पे इसका खंडन किया है। ये सिर्फ एक अफवाहों का बाजार था, ऐसा कुछ भी नहीं है। पितलिया जी रेगुलर हमसे मिल रहे थे, रेगुलर हमारे संपर्क में थे, हमारी अच्छी तरीके से बात होती थी, हम साथ में चाय पीते थे। ऐसा कहीं ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव था। वो उनका स्वयं का निर्णय है और उन्होंने सहमति से, परिवार की सहमति से ये निर्णय लिया है। सहाड़ा में जिस तरह लादूलाल पितलिया के नामांकन वापसी को लेकर सियासत गरमाई है, उसका असर चुनाव पर पड़ना तय माना जा रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।